जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार। आप सभी को आपके अपने चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। भाषा। भाषा जो है हम लोग को एक दूसरे से बातचीत करने में जो है आसानी होती है। भाषा के कारण जो है हम लोग बहुत सारे चीज को जो है बोलने में, लिखने में भाषा का प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग 3 भाषा या 4 भाषा, ठीक है। एक तो हिंदी हुआ, ऑल ओवर इंडिया बोला जाता है शुद्ध हिंदी। इंग्लिश, जो बिजनेस वाले लोग बोलते हैं। संस्कृत पूजा पाठ में बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ये तीनों में व्याकरण, ग्रामर का उपयोग करके जो है हम लोग बोलते हैं। हिंदी बोलना है तो हिंदी ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, संस्कृत बोलना है तो संस्कृत ग्रामर पढ़िए। ये सब ग्रामर हो गए, क्योंकि ग्रामर से जो है शुद्धता, बोलने में आपकी शुद्धता आती है। कहाँ ता लगाना है, कहाँ ती लगाना है, स्त्रीलिंग में ता लगाना है कि ती लगानी है, खाना खा रही है कि खाना खा रहा है, ये सब ग्रामर से आता है। तो तीनों का जो है ग्रामर अलग अलग है, ठीक है। समझ गए? तो चलिए, ये जो है संचार की प्रणाली है। जैसे हम लोग के बोलचाल की भाषा में एक लोकल लैंग्वेज होता है। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो गांव में बूढ़ बुजुर्ग, बच्चे, तो गांव में कम्युनिकेट करने के लिए होता है, गांव में बातचीत करने के लिए होता है, ठीक है। एक होता है नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज। चलिए, लोकल लैंग्वेज आपसी घर में बात करने के लिए। नेशनल लैंग्वेज पूरे देश में बात करने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है ये कहाँ पे बात करने के लिए, विदेशों में। हालांकि इंटरनेशनल लैंग्वेज सबकी, नेशनल के बाद जहाँ भी आप जाइए सबकी अपनी इंग्लिश होती है। अमेरिका की अपनी इंग्लिश होती है, ब्रिटेन की अपनी इंग्लिश होती है। हम लोग अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन की लैंग्वेज ज्यादातर यूज करते हैं, अमेरिकी की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर पर आते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, हमारी बात को समझता नहीं है, वो अपनी बात, हमारी बात को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, उसके बाद वो अपनी भाषा में लिख के ट्रांसलेट करके हमको बताता है। हमको कोई कोई कोरिया से अगर बात करना होगा, चाइना से बात करना होगा, तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर गांव में बात करना होगा तो कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बिहारी लड़के को अमेरिकी लड़की से प्यार हुआ,
बात समझिएगा। एक बिहारी लौंडे को अमेरिकी लड़की से प्यार हुआ, अमेरिका गया होगा, ठीक है। या तो अब दो रीजन हो सकता है, चाहे तो वो लड़का अमेरिकी लैंग्वेज जानता है, सीखा हुआ होगा, या उस लड़की को बिहारी लैंग्वेज सिखाया होगा। मैच तो तभी ना हो सकता है, LHS इक्वल टू RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तभी ना मैच होगा। और वो लड़की को लेकर बिहार आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों जो कम्युनिकेट करते हैं तो एक ही लैंग्वेज में करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि बिहारी में बोल रहा है दना दना, वो अमेरिका में दना दना गाली दे रहे है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो या तो दोनों लोग दोनों लैंग्वेज जानते होंगे, या लड़की लड़की भी दोनों लैंग्वेज जानती है, लड़का भी दोनों लैंग्वेज जानता है, तो कम्युनिकेट अच्छे से होता है। जब कम्युनिकेट अच्छे से होगा तो अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझदारी बढ़ेगी। ये नहीं कि आधा ही अलगे बोल रहा है, आधा वो अलगे सुन रहा है, तो बात नहीं बनेगी। अगर कोई भी विदेश जाएगा तो साल भर 2 साल तो उसको वहां के भाषा सीखने में लग जाएगा। अगर वहां पे जन्म लिया है तो वही के वो भाषा बोलेगा, ठीक है, यहाँ के भाषा नहीं। तो भाषा में जो है हम लोग ग्रामर का उपयोग करते हैं। ग्रामर में अलग अलग ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू का भी ग्रामर होता होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है, कितना भी आप इंग्लिश जान जाइए, कितना भी आप हिंदी जान जाइए, जब रात में कुत्ता पीछे लगेगा तो डट डट भाग भाग करने लगिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है हम लोग उसके भी कुछ नियम होते हैं। लोकल लैंग्वेज को देहाती लैंग्वेज, देहाती मतलब गांव, वहां के मास्टर भी ज्यादातर देहाती लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं स्कूलों में, ठीक है। तो ये सब जो है संचार, आपके टोन से लोग पहचान लेगा कि आप किस राज्य के हैं, किस देश के हैं, किस जिला के हैं। ना गूंग बने रहिएगा तो कोई ना पहचान पाएगा, इसलिए गूंग आदमी के साथ जो है एक आदमी चलता है, ये बताने के लिए कि ना भैया ये बिहार के हैं, ठीक है। क्योंकि आपके टोन से जो है, आपके बोलने की शैली से जो है लोग पहचान जाते हैं कि बिहार से हैं। वैसे आप भी पहचान जाइएगा। झारखंड वाले लोगों को भी बिहारी बोलते हैं, वो भी तो बिहार में है, अलग होने से क्या होगा, वो भी तो, उसका भी तो लिट्टी चोखा अचार है, दाल भात चोखे होगा, उसको उसको भी तो बिहारी बोला जाएगा। विस्तार होने से अलग अलग चीजें होती है। हाँ, तो मौखिक भाषा होता है। मौखिक भाषा में हम लोग क्या करते हैं, अभी सब भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या है कि संचार का माध्यम, भाषा में लोगों को आपस में संवाद करने की सुविधा होती है। व्याकरण और संरचना, भाषा बोलने के लिए आपको व्याकरण जरूरी है, ठीक है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जो वाक्य निर्माण और शब्दों के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं, इसके कुछ नियम है। जो न पढ़ा है उसके लिए कोई नियम नहीं है, कैसे भी बोले, लेकिन जो अगर बढ़िया भाषा के जानकार होगा वो नियम को पढ़ा होगा, जानता होगा, ठीक है। संस्कृति और इतिहास है,
भाषा समय के साथ विकसित हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूप लेती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि भाषा के माध्यम से लोग अपने विचारों के अनंत तरीकों से पेश कर सकते हैं, एक दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के ठीक है। भाषा के प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। जब गांव में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो व्याकरण जो है ना, एक साइड रख के जितना दिमाग में भरा हुआ रहता है कचरा मुंह के द्वारा निकल जाता है। और गांव में गाली भी एक से एक निकलेगा, पूरा खानदान जहाँ पे आपका जन मतलब पूर्वज आए हैं वहां से वो कटना है स्टार्ट। अब भाषा तो एक से एक बेहतरीन, जो ग्रामर में भी नहीं मिलेगा। भाषा को ताक पे रख के जो है ना, औरत लोगों का तो अलगे है जलवा, तो पूरा एकदम पता ना कहाँ कहाँ से। तो उस समय जो है लाठी डंडा तो बाद में चलता है, पहले क्या चलता है, भाषा की लड़ाई होती है कि तुमको हम ये कर देंगे, तुमको हम वो कर देंगे, तुमको हम यहाँ देख लेंगे और तुमको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। मतलब भाषा से मतलब लोगों को पीटा जाता है अपनी भाषा बोल बोल के। हाँ, लाठी डंडा गोली बंदूक भाला ये सब तो बाद की चीज है। ये एक चुप कराने का तरीका होता है भाषा, कि हम आप पे हावी हो जाते हैं और हम आपको चुप कराते हैं। लेकिन वो भी जो है जितनी शक्ति होती है वो भी अपने आप को दिखाता है कि नहीं हम चुप कैसे हो जाएंगे, हम चुप कैसे हो जाएंगे, हमारे भी तो परिवार के प्रति कुछ जिम्मेवारी है, तो हम चुप कैसे हो जाएंगे। यहाँ लोग एक एक धूल की जमीन के लिए एक से एक भाषा का उपयोग करते हैं। अब पाकिस्तान कहता है कि हमको कश्मीर दे दीजिए, तो हमको हई दे दीजिए, हमको हाउ दे दीजिए। गोली बंदूक तो बाद में आएगा, पहले तो भाषा से आपको पीटा जाएगा, लैंग्वेज से। जो तुम्हारे खानदान ने नहीं सुना होगा उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो भाषा का जो है वर्चस्व बहुत है। कितना भी आप इंग्लिश जानते रहिए, लेकिन गाली जो है आपको अपनी भाषा में आएगा, गाली देना आप जो है आपको अपनी भाषा में आएगा। क्योंकि इंग्लिश आप बोल दिएगा तो सामने वाला समझेगा नहीं, तो आप हंसेगा, हाँ हाँ बोल बोल बोल। लेकिन जब हिंदी बोलिएगा वो समझ जाएगा, तब फिर दो चार लाठी आपको दे भी देगा। वैसे ही अमेरिका वाले लोग अगर इंग्लिश बोलने लगे तो हमको उतना समझ में आएगा नहीं, अगर हम हिंदी में उसको बोलने लगे तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो बातचीत नहीं हो पाएगा। तो इस चलते भाषा का जो है उपयोग हम लोग एक दूसरे को अपनी बात रखने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए करते हैं, ठीक है। पहला होता है टाइप्स में लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, मौखिक लैंग्वेज होता है जो मुंह से बताया जाता है, मौखिक लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। और एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित,
ठीक है। एक होता है सांकेतिक, ठीक है, और एक होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, हम अगर केवल ऐसे ही बता देते तो आपको समझ में कुछ लोगों को नहीं आता, इसलिए जो है ये भाषा का जो है हमको स्टार्टिंग से बताना पड़ा, ठीक है। तो ये जो है, ये कंप्यूटर मेन हमको यही समझाना था, लेकिन ये समझाने के लिए शुरू में जब तक गाली गलौज वाला सीन हम नहीं समझाएंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बोले कि है कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो इसलिए जो है भाषा सबकी अपनी अलग अलग होती है, अपनी भाषा में बोलने में कॉन्फिडेंस आता है। अभी कह दिया जाए कि इंग्लिश में 10 लाइन कुछ लिख दीजिए, तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा। और हिंदी में बोल दिया जाए कि पिताजी पर एक निबंध लिख दीजिए, तो पिताजी पर निबंध 10 पन्ना लिखा जाएगा कि पिताजी मेरे ऐसे हैं, तो लुंगी पहनते हैं, तो गंजी पहनते हैं, तो गमछी पहनते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो ड्यूटी जाते हैं, तो खेत में जाते हैं, तो मतलब हिंदी में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश में आपको सोचना पड़ेगा, उसको हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जो चीज आप बचपन से पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बोलने में, लिखने में। हम भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, देहाती लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा। शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो अटक अटक के चल रहे हैं, अटक अटक के मतलब रुक रुक के चल रहे हैं, ठीक है। तो मेन हमको कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में समझाना था। तो ये सब जो है हमको इतना लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आगे जो है अभी और हमसे आप जुड़े रहिए, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हम आप लोग से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप एक्टिव मुकुंद जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।